हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी हब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण में विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। आप लोग से एक अनुरोध है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दिया करें। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, ताकि हम आगामी वीडियो आपको सरलतापूर्वक मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, ये सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 का रहा है, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक एक ही सरल रेखा में होते हैं। हमें कह रहा शीर्षाभिमुख है, ठीक है, शीर्षाभिमुख के कोणों का समद्विभाजक, ठीक है, एक सरल रेखा होता है। जो रेखा ऐसे देखो, ये है आपका दो रेखा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब कह रहा है इसका एक रेखा कोणों क्या कर रहा है, इस कोण का समद्विभाजक कर रहा है। इसका नाम मैं रखूँगा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ये बीच वाले नाम ओ। तो इसका नाम मैं रखूँगा, कुछ भी रख लूँ, ई एफ का ई एफ। जो ओ ई और ओ एफ कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी का समद्विभाजक है, ठीक, समद्विभाजक है। तो मैं नाम रखूँगा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म के समद्विभाजक एक ही सरल रेखा में होते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म में के समद्विभाजक एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं। एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझिएगा, अर्थात 1 कोण AOD और +3, इन तीनों कोणों को जोड़े 180 आए, या कोण 2 प्लस BOC प्लस कोण 4 को जोड़े तो 180 के बराबर आएगा। अगर 180 के बराबर आते क्या हमारा होगा, सरल रेखा में होगा, ठीक है। तो हम एक ही दिखाएंगे, चलिए ऊपर वाला दिखाते हैं। कोण 1 प्लस कोण AOD प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हल करते हैं, OE कोण AOC का क्या समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक। अगर समद्विभाजक है कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि सम द्विभाजक, सम माने समान, द्वि माने दो, भाजक माने बांटना, समान दो भागों में बांटना, इसका मतलब ये होता है। इसी प्रकार OF कोण BOD का समद्विभाजक है, जब ये समद्विभाजक है तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। अब देखो हम लिख रहे हैं कोण AOC, तो जोड़ेंगे क्या, कोण 1
प्लस कोण 2, परंतु कोण ए किसके बराबर है? 2 के, मतलब 2 के स्थान में 1 रख दें तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस 2 के स्थान कोण 1, इसे जोड़ेंगे 2 कोण 1, तो ये हमारा आएगा कोण 1 बराबर कितना आएगा? 1/2 कोण AOC। इसी प्रकार हम कोण 1 यहाँ 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 के स्थान क्या रखेंगे? 2। जब यहाँ 2 रखेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। कोण 2 बराबर 1/2 कोण AOC। इसी प्रकार इसमें भी यही होगा, ठीक है। कोण 4 बराबर 1/2 कोण BOD होगा ना। अर्थात इसका मतलब ये देखो 1/2 AOC 1/2 BOD दोनों आपस, इसका मतलब ये हुआ कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 ये आपस में सभी क्या होंगे? बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब बराबर है, अब देखो कोण AOD प्लस कोण DOB या BOD बराबर 180, क्योंकि AB एक सरल रेखा है, ठीक है। 180 कोण AOD प्लस तो BOD क्या हो जाएगा? कोण 3 प्लस कोण 4 हो जाएगा। 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। अब देखो कोण 3 कोण 4 कोण 1 के बराबर है, तो हम लिखेंगे AOD प्लस कोण 3 प्लस 4 का स्थान कोण 1 बराबर 180। यहाँ दिखा दो कोण 1 बराबर कोण 4 है, ठीक है। कोण 1 और 4 के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना था? ये तो करना था। देखो यहाँ पे कोण 1 को आगे लगा दीजिए, कोण 1 प्लस कोण AOD प्लस कोण 3 बराबर 180। ये तो आ गया सिद्धम, ठीक। तो लिख दीजिए सिद्धम, ठीक। अगर इतना दिखाने के बाद आप लोग चाहो तो ये शब्द भी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक, और सुंदर लगने लगेगा, ठीक। हमारे पास जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे, आप लोग लिखिएगा, ठीक, जरूर नोट कीजिए। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 का रहा है, यदि 2 सरल रेखाएं परस्पर परिच्छेद करती हैं, 2 सरल रेखाएं AB और CD, 2 सरल रेखाएं दूसरे के O बिंदु पर परिच्छेद कर रही हैं, उसी वक्त कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बने एक कोण का अर्थक AOC का मैंने OP अर्थ क्या कर दिया? अर्थक कर दिया, मतलब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। पर तो उसी वक्त इसके विपरीत किरण OQ कोण BOD का समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है OQ कोण BOD का समद्विभाजक है। भाजक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो हम हल करते हैं। अब देखो आपको दिया है OP, ये हमें दिया है कोण AOC का अर्धक है। क्या है? अर्धक है, ठीक, अर्धक है। अर्थक है, इसका मतलब कोण AOP बराबर कोण COP बराबर होंगे, कोण AOP बराबर कोण COP बराबर होंगे। बराबर है ना। अब देखो कोण AOP बराबर कोण BOQ, कोण BOQ क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
मुक्कोण, शीर्षाभिमुख कोण है कोण COP कोण DOQ के बराबर है, DOQ के बराबर है। DOQ क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये देखो AOP BOQ के बराबर है, COP DOQ के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कोण DOQ कोण BOQ के बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक, देखो DOQ BOQ जब बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं अतः या अर्थात, जब ये बराबर है अर्थात OQ कोण BOD का समद्विभाजक है, भाजक है। क्योंकि देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, जब दोनों बराबर क्या है? समद्विभाजक है, हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 11 का रहा है, दो रेखाओं के परिच्छेद करने से बने चार कोणों में से एक कोण समकोण है। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद कर रही हैं, जिसमें से एक कोण उसका 90 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि इन चारों कोणों में से प्रत्येक कोण समकोण है। इसका मतलब रेखा हमें ऐसी काट रही हैं, दो रेखा है ना, एक रेखा सीधी है, दूसरी रेखा इस तरह से सीधी है। ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, ये CAD। कह रहा है एक कोण 90 डिग्री का है, तो हम कोई भी एक कोण मान लें, इसे मान ले रहे हैं 90 डिग्री का। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कोण ये तीनों जो शेष हैं ये 90 डिग्री के हैं। कह रहा है इन चारों कोणों में प्रत्येक कोण समकोण है। ठीक है, हमें मतलब चारों कोणों को समकोण दिखाना है, सिद्ध करना है। चारों कोण समकोण है, समकोण है, चारों कोण क्या है? समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। एक कोण समकोण है, तो माना इसका नाम O है, AOD बराबर 90 डिग्री, AOD 90 डिग्री मान लिया। अब देखो CD क्या है? COD एक सरल रेखा है, क्या है? सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। जब ये, तो हम लिखेंगे कोण COA प्लस AODOA, कोण COA प्लस कोण DOA बराबर 180 होना चाहिए। परंतु हमें इसका मान क्या है? 90 डिग्री है। कोण COA प्लस 90 बराबर 180। एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि AOD, हमें जो एंगल को पढ़ना होता है उस एंगल को बीच में रखना पड़ता है, चाहे यहाँ से काउंट करे चाहे यहाँ से काउंट करे। ठीक, बात एक ही हुई। अब लिखिए कोण COA प्लस DOA, इसका मान 90 बराबर 180। कोण COA बराबर 180 माइनस 90, तो कोण COA बराबर हमारा क्या आएगा? 90। ये हमारा सेकंड एंगल आ गया। ये वाला हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब देखो ये वाला एंगल इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये एंगल इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, कोण AOD बराबर कोण BOC क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, मुख्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण COA बराबर कोण BOD क्या है? हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। जब सभी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, हम लिख सकते हैं कोण AOD कोण COA
बराबर कोण BOC बराबर कोण BOD क्या है 90 डिग्री है। हो गया, तो यही कहा रहा था। अतः चारों कोण समकोण है, समकोण है। हो गया इति सिद्धम। इति सिद्धम, ठीक, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर दिया है, पहले फिगर को ड्रा करते हैं। ये वाला वाई एंगल, ये हमारा 2x है। ODBCA, इसमें हमें दो सवाल दिया है। पहला सवाल हम हल करते हैं। दिया है x बराबर 60 डिग्री, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x बराबर 60, y का मान। अब देखो ए बी क्या है, AOB एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। जो सरल रेखा है तो 2x प्लस y बराबर 180, 2 इंटू एक्स का मान 60 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 60 गुना 120, 120 को इस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। y का मान 60 डिग्री। यही हमारा पहला आंसर हुआ। देखिए अब इसका सेकंड वाला, सेकंड क्या कहता है, y बराबर 40 है तो x का मान याद कीजिए। y बराबर 40 डिग्री तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कि x का मान दिया, इसका मान में x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखिए 2x प्लस y बराबर 180, 2x प्लस y का मान 40 बराबर 180, 2x 40 क्या कर लीजिए, घटा दिया, 180 माइनस 40, 2x बराबर 140, x बराबर 70, दूसरे कट जाए 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ, सेकंड आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है, बिंदु O से जाने वाले तीन संगामी रेखाएं AB CD EF है। इस प्रकार है कि OF कोण BOD का समद्विभाजित करता है, मतलब इसे दो बराबर भागों में बांटता है। यदि BOF बराबर 35 डिग्री तो कोण BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है लिखते हैं। हमें दिया है कोण OF कोण BOD का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका मतलब होगा कोण BOF बराबर कोण DOF, मतलब कोण BOF बराबर कोण DOF, ये दोनों बराबर होंगे। और हमें दिया है कोण BOF बराबर 35 डिग्री। अगर ये 35 डिग्री है तो हमारा कोण DOF क्या होगा, कोण DOF भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या समझा, एक क्या होगा 35 डिग्री होगा, 35 होगा। अब देखो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख एंगल हो जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे कोण DOF बराबर कोण COE क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये हमारा 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण COE बराबर 35 डिग्री। अब देखो
ई ओ एफ के ऊपर बना, देखो इसे 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 तीनों एंगलों को जोड़ दे कितना होना चाहिए 180 के बराबर, क्योंकि ई एफ क्या है सरल रेखा है, ई ओ एफ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब सरल रेखा है कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ एफ बराबर 180, सी ओ ई बी ओ सी प्लस बी ओ एफ 180 होगा। तो चलिए इसका मान 35 डिग्री, इसका मान फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है, इसका मान 35 डिग्री 180, तो कोण बी ओ सी बराबर 180, 35 35 70, 70 को इस तरफ ले जाएंगे -70 हो जाएगा, कोण बी ओ सी बराबर 110 आया। अब देखो हमारा कोण बी ओ सी कोण ए ओ डी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब देखो दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 110 डिग्री, मतलब दोनों का आंसर हमारा 110 आ रहा है। ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, चित्र में देखिएगा, का चित्र में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर परिच्छेद करते हैं, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री तो और कोण बी ओ डी 40 डिग्री, तो बी ओ ई का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिवर्ती सी ओ ई मतलब ए वाला एंगल ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया इसे लिखते हैं, ए हमें 40 डिग्री दिया है, ए वाला एंगल इसका एंगल का मान दिया 70, तो दिया जो इसे लिखेंगे कोण ए ओ सी क्या है ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, तो ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई एक ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखो अगर ए बी क्या एक सरल रेखा है, ए बी सरल रेखा है, सरल रेखा है तो कोण ए ओ सी प्लस सी ओ ई ठीक प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई जोड़ दे तो कितना 180 बराबर होना चाहिए, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई 180, कौन सा एंगल जोड़े हम ए ओ सी ओ ई बी ओ ई, इन तीनों को जोड़ दिए। ठीक, कितना होना चाहिए 180। अब देखो हमें ए ओ सी इसका और इसका दोनों का मान क्या दिया है 70, इन्हें पास करो, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, इसका मान 70 है तो 70 प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180, कोण सी ओ ई बराबर 180 इसको इस तरफ लाएंगे -70, कोण सी ओ ई बराबर आएगा 110 आया, ए वाला एंगल हमारा कितना आया 110। अब ये बताओ 110 ये हुआ, सी डी बी से एक सरल रेखा है, 110 और 40 जोड़ दे कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा ना, 150 तो कितना बचेगा 40, ये हमारा क्या आएगा 40 आएगा, एंगल 40। चलिए देखते हैं अब सी डी एक सरल रेखा है, हमें किसका मान पूछ रहा था बी ओ ई, ए वाला एंगल हमसे पूछ रहा है।
चलिए सी डी सरल रेखा है, 110 प्लस कोण बी ओ ई प्लस 40 है बराबर 180। तो यहाँ पे लिखिए कोण बी ओ ई बराबर 180 माइनस 110 40 कितना हो जाए 150। 150 तो कोण बी ओ ई बराबर आए हमारा 30 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर हुआ। कैसा आंसर हुआ? पहला आंसर हुआ। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, कोण प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, इसका मान पूछ रहा है प्रतिवर्ती। टोटल देखो इस केंद्र पे टोटल कितने डिग्री कोण बनेंगे, घुमा दो एक राउंड तो 360 डिग्री कोण बनेंगे। ठीक, हमें 360 में 110 को घटा दे तो क्या आएगा, हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। हम लिखेंगे 360 माइनस 110 तो ये आएगा 0.52, 250 एंगल आएगा 250 है। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए। सवाल नंबर 15 और विविध प्रश्नावली और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है, चित्र में पी क्यू और आर एस दो सरल रेखा परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। क्या है, सरल रेखाएं जो ओ पे प्रछेद करती हैं। पी ओ आर अनुपाते आर ओ क्यू 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5:7 ना, हमें जो दिया है कोण पी ओ आर अनुपाते कोण आर ओ क्यू। ठीक, कितना है 5:7, 5:7 दिया है और कह रहा सभी कोण ज्ञात कीजिए, मतलब चारों कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलो जब ये देखो पी क्यू रेखा है, पी क्यू सरल रेखा है, रेखा है तो जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180। कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180। इसका अनुपात कहते हैं 5:7, मतलब 5x प्लस 7x बराबर 180। 7 5 12x बराबर 180, x बराबर 180/12। इसे काटेंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 आया। x का मान 15 आया। हम कह सकते हैं कोण पी ओ आर बराबर 5x, 5 इंटू 15, 15 पचे 75। ए डिग्री हमारा कितना आया 75 आया। सेकंड आर ओ क्यू कितना 7 इंटू 7x है, 7 इंटू 15, 15 7 105, 105। तो ए वाला हमारा एंगल कितना है 105 आया। अब देखो ए इसका शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 105। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण ये क्या हो जाएगा 75। ठीक, तो अब लिखो कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ एस 75 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। नीचे लिखो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, कोण आर ओ क्यू बराबर कोण पी ओ एस बराबर 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो सभी के मान आ गए। 2 का मान 75 आ, पहला आंसर इतना, दूसरा आंसर इतना। इन सभी को एक पास में लिख दीजिएगा, हो गया आपका आंसर। बस आज इतना ही। आप लोग से विनम्र एक अनुरोध है, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने और साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
ठीक, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर कृपया सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा एक कमेंट कर दें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।